नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें मुंबई से, जहां बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने 2 शूटरों को पकड़ा है। एक आरोपी अभी भी फरार है। हत्याकांड के दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। हरियाणा का रहने वाला है आरोपी। यूपी के बहराइच का आरोपी धर्मराज। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, बाबा सिद्दीकी को आज 8:30 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। दोनों को थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बाबा सिद्दीकी की कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंबई में अपने ऑफिस से वो निकल रहे थे, उसी समय उन पर गोलियां बरसाई गई। जो जानकारी है उसके मुताबिक 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब देखिए, 3 शूटर के नाम सामने आ रहे हैं। 2 को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, एक की अभी भी तलाश जारी है। इन दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है और जो जानकारी मिल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है और इस गैंग ने सलमान खान को भी धमकी दी है। हत्याकांड के बाद आरोपी की दादी का और बहराइच के रहने वाले आरोपी की मां सुमन का क्या कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। लग गया जी, मेरा भी तो मेरा कुछ नहीं लगता, मेरा कुछ नहीं लगता। कितने दिनों तक नहीं है यहाँ पे काम में? उन्हें तो 3-4 दिन हो गए। उसका गाइड ना उसके फोन ना दे ना उसका कुछ आंदा। मन तो जी घर तबीयत दखल करा रखा। 10-11 साल हो गए। सकड़ी मरो सकड़िया मरा जी, ज्यादा डिकांड करा फिर ओके लग गया दुश्मन आओ। जीवन सबका एक है। हाँ भाई दखल करा रखा जी। मन तो मैं इतना सुनता कोई नहीं थी। मतलब नहीं था उसका ना, कोई मतलब नहीं। ना हमारे पास फोन नाम दे, ना हमारे जम दे, नाम फोन रख दे। ये बड़े बड़े शरीर फोन रखा जी, मारा के काम आ लगाइया का गुरमेल पोता लग गया जी। मेरा भी तो मेरा कुछ नहीं लगता। के काम करते रहे वही हम जानित रहे, और बम्बई वाला भैया हम नहीं जानित रहे कि बम्बई में का करते हैं, का नहीं करते हैं, का खाते हैं, का कमाते हैं, यूँ हमका नहीं पता रहा। तो कब आया था घर, कब से? वो होली में चला गया, तब से नहीं आवा भैया। क्या लग रहा है कैसा आप लोगों को, क्योंकि ये नाम आया है इतनी बड़ी घटना में, एक मर्डर केस में उसका नाम आया है, क्या आप लोगों को कहना है? तो भैया हम जब हम वहाँ रहन नहीं दिया खा सुना नहीं तो हम कहा बताई दी। हम कहा जब कोई बताइस नहीं, मालूम नहीं रहा, हमसे बात नहीं करत रहा है, हमका फोन नहीं करत रहा है, हमका कुछ वो नहीं करत रहा, तो हम कहा बताई दी भैया क्या करता। ये कितनी उम्र थी शिवा की? अरे कम से कम 18 साल तो हो गई करी, 18-19 साल। तो उसका व्यवहार कैसा था? हियाँ रहे भैया तो निक निक करे, कहूँ टंट में काम करत रहे, कहूँ ईटा गारा करे चले जात रहे, कहूँ चले जात रहे तो कहित रहे, तो कहीं ना बाहर चले जाइए। तो मैंने 3 साल से निक निक कमात दियत रहे। मुला सिल नहीं कुछ कहीं नहीं, अरे बात कही कहीं नहीं दी हमका 2 पैसा कमाई के। अब बिटिया बीमार रहा तब 3000 रुपया दूसरे के वो मुँह के हाथे भेजवाइन घरे, तब बिटिया दवाई करावा। और देखिए, हमारे सहयोगी अजय शर्मा बहराइच से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम पांडे हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अजय इस समय आरोपी के घर के बाहर मौजूद हैं। अजय, क्या जानकारी फिलहाल वहां से आपके पास? निश्चित तौर से ये किस सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की, यूं कहें तो सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की। आज मैं उसी गांव में मौजूद हूं जहां पर सिद्दीक बाबा मर्डर कांड के जो आरोपी है शिव कुमार और धर्मराज, वो इसी गांव के रहने वाले थे। गंडारा क्षेत्र पड़ता है, कैसरगंज का इलाका। मैं वहीं पर हूं और ये जो इलाका है, इस समय जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जो 0 ग्राउंड है, वो शिव कुमार का घर है। हमारे ठीक पीछे शिव कुमार का घर है। आप देख सकते हैं वहीं के लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आप यहाँ महसूस कर सकते हो, यहाँ पर शिव कुमार के घर के लोग हैं। ये पीछे जो दिखाई दे रहा है, ये शिव कुमार का आवास है। शिव कुमार के घर की जो स्थितियां हैं वो काफी गरीब स्थिति का है और यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो काफी
भयावह स्थितियां महसूस करते हैं, क्योंकि इसके जो परिवार के लोग हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारे पास रहने को न तो वतन रहे, सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी है। तो इस तरीके से यहाँ के रहने वाले लोग हैं। और इसका जो बेटा है शिव कुमार, वो कबाड़ का काम करने के लिए यहाँ से गया था। इसके साथ इसका जो मित्र था वो धर्मराज था। ये दोनों लोग मिलकर वहां पर कबाड़ के कारोबार के लिए गए थे। लेकिन कैसे ये कबाड़ के कारोबार से कत्ल के कारोबारी बन गए, ये निश्चित तौर से बहुत बड़ा सवाल है। अब इसके पीछे तमाम तथ्य हैं। अब वो देखने वाले विषय है कि ये आखिर ये जो कांड हुआ वो कैसे हुआ, इसको करने वाले लोग कौन है और सुपारी देने वाले, क्योंकि इसका बिश्नोई गैंग से भी नाता जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बात करते हैं। यहाँ पर ये पूर्व प्रधान है, यही गांव के रहने वाले जी, क्या बताएं क्या हो रहा था? ये असल में बच्चे कमाने गए थे जी जो 3 साल पहले जी होली में इशू आया था, जी उसके बाद नहीं आया। और वही कबाड़ का काम करते थे जी। हाँ से कैसे क्या ज्यादा हुआ हमारा है, गलती कर बैठे। इसका चाचा भी है, इसका कौन है, क्या बताएंगे आप? इसका मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हम लोग, चाचा है उसका। ये 7 महीना हुआ यहाँ से जाके। तो उसने कत्ल किया है, कोई जानकारी है आपको? क्या जानकारी नहीं है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सब कुछ नाता रहा है? नहीं सर, ये नॉलेज नहीं है अपने। ये लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़ा अपराधी है कि उसके संपर्क में आया, ऐसा लगता है कुछ? सर नहीं लगता है। तो इतना बड़ा कांड कर सकता है शिवा? नहीं लगता कि सर वो करेगा। बच्चा है अभी। बच्चा है। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम 3 भाई हैं। जी। हमारी एक बड़ी एक भाभी है और पति। ठीक है अजय, आते हैं आपके पास फिर से। तब तक शुभम आपके पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे कि अब तो ये क्लियर हो गया है कि ये काम जो है वो बिश्नोई गैंग का है, क्योंकि पोस्ट करके ये एक्सेप्ट कर लिया गया है गैंग की तरफ से कि हाँ हमने करवाया है। तीसरे आरोपी की तलाश चल रही है। कहां तक पहुंच पाई है पुलिस कि तीसरे आरोपी को पकड़ा जाए? देखिए, अब से कुछ देर बाद मुंबई पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, जिसमें इस बात का जो सवाल है, इस बात का जिक्र जरूर पूछा जाएगा कि आखिर कहां पर है तीसरे आरोपी। और जो जानकारी मिल रही है कि मुंबई पुलिस की 5 अलग-अलग टीम जो है उस आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। देखिए, अब पुलिस को कहां तक लीड मिली है, कहां तक इन्फॉर्मेशन मिली, कहां पर उसको टैप करें, क्या उसके फोन कॉल टैप किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें जब मिलने के बाद ही किसी भी आरोपी को पकड़ा जाता है। देखिए, फिलहाल तो अब तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। उसमें से आप देखना होगा कि पुलिस कितने घंटे लेती है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद है बाबा सिद्दीकी के घर पर, जहां पर तमाम जो उनके करीबी है उनका जमाना जो है वो लगना शुरू हो चुका है। उनके पार्थिव शरीर को कुछ देर पहले ऊपर अस्पताल से लाया गया है और यहाँ से ही कुछ देर बाद जो है तकरीबन 8:30 बजे के आसपास मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि तीनों आरोपी में से 2 जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो मुख्य आरोपी है जो अभी भी फरार है, जो जिसकी तलाश जारी है, उसे पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस कितना समय लेती है? देख, वैसे तो मुंबई पुलिस बहुत चंद घंटों में आरोपी को पकड़ लेती है, लेकिन जिस तरह से अब आरोपी फरार है, क्या उसकी लोकेशन ट्रैक हो पा रही है? जो जानकारी इससे पहले मुंबई के कुर्ला इलाके में दोनों आरोपी जो है वो रहते थे और वहीं से रेकी करते थे, और रेकी करने के लिए वो उन्होंने इस कुर्ला इलाका इसलिए चुना था कि बैंड्रा जो है आया जाया करे। उसके बाद पहले उनका घर, फिर उनका दफ्तर, जिशान सिद्दीकी का दफ्तर हो, तमाम चीजों पर उनकी नजर पहले से ही बनी थी। यानी प्री प्लानिंग पहले से एक मैनेज चल रही थी कि किसी भी तरीके से बाबा सिद्दीकी को एक और चीज, शुभम, कुछ जानकारी ऐसी भी आ रही है कि बाबा सिद्दीकी के पास तो Y+ सिक्योरिटी भी थी। इतनी सिक्योरिटी के बाद ये कैसे अटैक हुआ? और साथ ही साथ खबर कुछ ऐसी भी है कि पिछले 15 दिनों से शायद थ्रेट मिल रहा था बाबा सिद्दीकी को, बावजूद इसके इस तरीके से हत्या कर दिया जाना। देखिए, पहले उन्होंने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय से ये बात कही थी कि उनके फोन कॉल्स आ रहे हैं, उन्होंने इसकी बात की जानकारी भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई। देखिए, Y+ सिक्योरिटी होती है तो आपका जो कॉन्वे होता है, आपकी गाड़ी के पीछे पुलिस की सिक्योरिटी जो लोग मौजूद होते हैं वो उसमें बैठते हैं। आपकी गाड़ी जब फ्रंट में रहती है तो आपकी गाड़ी, अगर आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है तो आपको गाड़ी आपको स्पॉट करती है। जो आपके पीछे कॉन्वे था उसमें पुलिसकर्मी मौजूद थे। जब फायरिंग हुई तो पुलिस या बाबा सिद्दीकी जो थे पहली सीट पर बैठी थी, धड़ाधड़ सामने से फायरिंग होती है, उसके बाद उनकी तुरंत मौत हो जाए। जब तक पुलिस के लोग निकलते हैं तब तक जो है वो फायरिंग जो हो चुकी थी। इसी वजह से ये जो सवाल यहीं पे लगातार खड़े हुए कि 15 दिन पहले जब बाबा सिद्दीकी ने इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें फोन कॉल्स आ रहा है, उनकी जान को मारने की धमकी है, तो आखिर उसके बावजूद गृह मंत्रालय ने या उनकी सहयोगी पार्टी जो इस वक्त सत्ता का सुभोग रही है
वो उन्हें सुरक्षा, उनकी जो सुरक्षा है उसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं की। यही सवाल लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब ना तो कोई पुलिस ऑफिसर दे रहा है, ना कोई नेता बयान दे रहा है, क्योंकि ऐसे दुख की घड़ी में जो है सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि राजनीति न करें, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल जो है वो दागते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल शुभम, सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे कि आखिर Y+ सिक्योरिटी होना, पहले से थ्रेट मिल रहे हैं, बावजूद इसके अगर हत्या हो ही जाती है, फिर मतलब क्या बनता है सिक्योरिटी का, और पुलिस कर क्या रही थी। अजय, आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं, थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आप शिव जो आरोपी है उसके घर के पास मौजूद हैं, गांव के लोग कह क्या रहे हैं, शिव क्या इस प्रवृत्ति का था? क्योंकि अगर वो काम करने के लिए मुंबई गया, कबाड़ में काम करने के लिए, कबाड़ियों का काम करने, अचानक से वो कत्ल का काम शुरू कर देता है। अजय, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी, निश्चित तौर से जी। ये जो बहराइच में जो घटना करने वाले लोग हैं, ये कैसरगंज के गंडारा क्षेत्र के रहने वाले हैं। शिव कुमार के घर पर मौजूद हूं मैं। शिव कुमार के परिवार से, उसकी मां से बात हुई है। उसने कहा हमारा बेटा कबाड़ का कारोबार करने गया था पुणे में, लेकिन ये कबाड़ के कारोबार से कत्ल कैसे कर सकता है? ये कत्ल करने वाला लड़का नहीं है। हमारा लड़का छोटा मोटा रोजगार करने के लिए गया था, उसके साथ धर्मराज कश्यप गया था, इससे पहले उसका एक साथी वहां जा चुका है। तो उसी के सहयोग से ये लोग वहां पर गए थे और अपने छोटे मोटे परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने चूंकि इसके कई बच्चे हैं, इसकी मां सुमन ने बताया उसके कई बच्चे हैं, और उसके घर में रहने खाने को कुछ नहीं है। सिर्फ पूर्व प्रधान ने बताया कि उसको एक छोटा सा आवास दिया गया था और झोपड़ी में रहने वाला ये परिवार है। निश्चित तौर से बहुत गरीब परिवार है गंडारा इलाके का। अच्छा, परिवार की अंतिम बार शिव से बात कब हुई थी? और धर्मराज कश्यप भी उसी गांव का है, तो धर्मराज कश्यप के बारे में भी अगर आप बताएं कि उसकी बात उसके परिवार से अंतिम बार कब हुई थी? हमारे साथ परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये देखिए, इधर आप आइए, क्या नाम है आपका? मंगल गौतम। ये मंगल गौतम है। मंगल गौतम बता रहे हैं कि क्या हुआ था, बताइए। ये 7 महीना पहले गया था पूना, ये भंगार की दुकान पे काम करने गया था। हरीश करके एक लड़का रहता था उसकी दुकान, उसके दुकान पे गया था काम करने के लिए, और करीब से हमसे 3-4 महीने से बात नहीं हुआ। हमने फोन किया तो मेरा नंबर ब्लैक में डाल दिया। उसके बाद में अभी तक मेरा उसका बात ही नहीं हुआ। ये 7 महीने पहले गया था? 7 महीने पहले गया था, और आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था? हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, बात भी नहीं। अजय, जरा ये भी पूछिएगा कि उसका स्वभाव कैसा था? गांव में रहते वक्त स्वभाव किस तरीके का था? उसका स्वभाव कैसे था? गांव में रहता था तो अच्छे से रहता था, किससे झगड़ा नहीं करता था। यहाँ सामने क्या करता था? वो मंडप का भी काम कर लेता था, ईटाधारा का काम करने भी जाता था, तो दोस्तों लोग से घूमते भी रहता था, इधर कभी काम नहीं रहता था। आपका मोबाइल उठाना और ब्लॉक क्यों कर दिया था? क्या मालूम, उसके मैं पैसा मांगा था, उसको तो पैसा नहीं था, इसलिए वो लोग कर दिया होगा। तो आपको लगता है कुछ ये गलत काम कर सकता है? गलत काम नहीं कर सकता, ऐसा लगता नहीं, उसको फंसाया जा रहा था। ये धर्मराज के इससे संबंध कैसे था? धर्मराज गाँव में रहते हैं, तो आप दोस्त हैं समझ लो, गाँव में ही रहते हैं ना, तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी होती। गाँव में वो क्या करता था? गांव में यहाँ दिहाड़ी करता था। दिहाड़ी करता था। ये बिश्नोई गैंग से उसका संबंध कैसे हुआ? अभी सर हमने नॉलेज नहीं है। आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला? अब क्यों डाला? 3 महीना पहले उसने पैसा मांगा था, मेरा मोबाइल में रिचार्ज डालने के लिए मांगा था। उसने कभी बताया? इसे कई महीने पहले यहाँ से गया था? 7 महीना हो गए। 7 महीने से यहाँ नहीं आया था। तो इस तरीके से गांव के लोग, उसके परिवार के लोग। ठीक है अजय, आते हैं आपके पास फिर से। शुभम, आपके पास आ रहे हैं और समझना ये भी जरा सा चाहेंगे कि बाबा सिद्दीकी बिश्नोई गैंग के टारगेट पे कैसे आ गए और क्यों? कुछ वजह पता चल पाई हो, आपके सूत्र कुछ बता रहे हो, कारण क्या रहा? देखिए, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जो है वो शेयर किया गया है, जो बिश्नोई गैंग की तरफ से कहा माना जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई पता नहीं। कि उसमें एक बात का जिक्र किया गया है कि सलमान खान के जो भी करीबी होंगे उनका हर्ष ऐसे होगा, उनका हाल ऐसे होगा। देखिए, यहाँ पर बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बड़े करीबी है, और सलमान खान के घर पे कुछ दिन पहले इसी इलाके में फायरिंग होना ये कहने के दर्शाता है कि जो सलमान खान की क्लोज है वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पे। उसके अलावा देखिए, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से
बाबा सिद्दीकी का क्या कनेक्शन था? ऐसे में क्या कोई बात थी, क्या कोई और भी चीजें थी, क्या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात थी या किसी और कोई चीज, क्या किसी ने जो है किसी के साथ उनका कोई पुराना आपसी रंजिश विवाद था कई सालों से? ये सारे सवाल जो है इस वक्त पैदा होते हुए दिखाई दे। अब देखिए वो आरोपी ही बता पाएंगे जिन आरोपियों को ये पैसे अब लॉरेंस डिस्टेंस की ओर से भेजा गया था, या उनके जो आका कौन थे, उन्हें पैसे कैसे दिए गए थे। क्योंकि जिस तरह से जो खबर सामने आ रही कि बेहद रेती का काम करने वाले और नौजवान थे, कमाई करने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन इस तरह से हत्यारे बन जाना, ये जो चीजें दिखा रही है कि जाहिर सी बात है पैसों की लालच ये सब चीजें कराती है, या फिर उनके माइंडसेट में चीजें बताई जाती है कि ये हमारे जो है हमारे खिलाफ हैं, इन्हें जो है मौत के घाट उतारना। ये कई सारे सवाल जो है वो पैदा हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए जब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जब इसमें कुछ चीजें निकल पे आएगी कि आखिर क्या था, कौन कैसे पैसे की डीलिंग किया था, या किस वजह से इनका 1 महीने के अंदर माइंड से 1 महीने तक रेकी भी कर रहे थे। लेकिन बाबा सिद्दीकी जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनका क्या कनेक्शन था, ये बड़ा सवाल जो है। इसकी बात जब ये जांच का विषय है, जब जांच आगे बढ़ेगी तभी इस बात की खुलासा जो है आगे हो पाएगा। ठीक है शुभम, आप हमारे साथ बने रहें। अजय आप भी हमारे साथ बने रहें। एक प्रतिक्रिया आई है धर्मराज कश्यप जो आरोपी है उसकी मां की, क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। मैं छुड़ाई लिए उनका, और कहा बताई हम कहाँ चले। कहाँ कितने दिन से रहता था? ये 2 महीना भय गए रहे, कबाड़ के काम करे हमसे बताई के गए रहे। अब वहाँ कुछ भी करे साहब, हमका कहा पता कोई कहाँ पे काम करता था? पूना गए रहे हमसे बताई के। आपको कैसे जानकारी मिली? हमको सवेरे पुलिस आई है तब हम पूछी सी, तब हम जाना है। तो कब से बात नहीं हो पाई थी? हमसे बात भी गया है तब से 1-2 महीना में 1 दफी बात भई है, और न पैसा कौड़ी भेजे और न बात करा। तो पहले क्या यहाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा झंझट में कुछ नहीं होत रहा साहब, हमारे लड़के नीक रहे, कहूँ लड़ाई झगड़ा नहीं करत रहे। तो देखिए धर्मराज कश्यप जो कि आरोपी है, उसकी मां का यह कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। लेकिन बड़ी सच्चाई यह है कि गंभीर आरोप धर्मराज कश्यप पर है और गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है। वापस आपके पास आ रहे हैं अजय, और समझना यही चाहेंगे। अब देखिए जिस तरीके से धर्मराज की मां हो या फिर शिव की मां हो, सबका यही कहना है कि हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ये दोनों लड़के अगर गए थे इतनी कम उम्र में, उनके जहन में बहुत सारी चीजें चल रही थी। गरीब परिवार से आते हैं, कई बार उनके दिमाग को कहीं ना कहीं यूज करते हैं इस तरीके के लोग कि पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इस तरीके से माइंडसेट को चेंज करके और ऐसी वारदात को अंजाम दिलवाते हैं। क्या बहकामे में आने वाले ये दोनों लड़के थे, ऐसा कुछ बताते हैं गांव वाले? निश्चित तौर से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के अंदर जो तथ्य निकल कर आए हैं, न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर है और इन दोनों की माओ से बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारे बच्चे ऐसा गुनाह नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और वो कैसे हुआ ये जांच का विषय है। निश्चित तौर से ये जो कांड हुआ है, शिवा की मां कहती है कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, धर्मराज की मां कहती है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों की मां एक ही गांव की रहने वाली है और दोनों बच्चे ये गंडारा इलाके के हैं। हमारे यहाँ के लोगों से बात हुई है कि शिवा थोड़ा बहुत नशा जरूर करता था। उससे घर के लोगों ने कहा है कि वो यहाँ से गया था, हमारा संपर्क 7 माह से टूट गया था। हमने उनसे कुछ पैसे की मांग की थी, उसने ब्लैक लिस्ट में हमारा नंबर डाल दिया था। तो हो सकता है इस बीच में, क्योंकि ये गरीब फैमिली है, ये झोपड़ी में रहने वाले परिवार है, इनकी तमाम जरूरतें होती है, हो सकता है इस बच्चे को लगा हो कि कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे हम अपने परिवार को गरीबी से मुक्त करा दें। तो निश्चित तौर से संभावनाएं तमाम है। हो सकता है बहकावे में आकर किसी के जाल में फंसकर, या हो सकता है कि इसके माइंड वॉश कर दिया गया हो, क्योंकि जब बड़े कांड किए जाते हैं तो इसके पीछे कुछ और लोग होते हैं, लालच दिया जाता है और वो लालच तमाम तरीके के होते हैं। इस कांड के अंदर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में इन आरोपियों के को किस लालच में लिया गया, निश्चित तौर से बड़ा सवाल है और बहुत बड़े पैमाने पर इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि बाबा सिद्दीकी ये देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर अपने आप में एक बड़ा नाम है। बिल्कुल ठीक है अजय, आते हैं आपके पास फिर से। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो सुनवाते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। सिद्दीकी जानते थे, उनका लंबा संबंध रहा कांग्रेस से, उनको अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके परिवार को, मित्रों को, शुभचिंतकों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। मैं अभी भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनका परिवार इस दुख से उबरने का संबल पा सके, जीशान जिनको हम सब जानते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा
चिंता व्यक्त भी करना चाहती हूं। आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे, और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। मुझे एक बात का दुख है, और दुख इस बात का है कि वो बांद्रा से चुने गए थे, वहां के नेता हैं, और वहां पर आज रेल मंत्री जाकर एक अनावरण करने जा रहे हैं, एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। अरे आपके एलाई थे, इस समय वो अजीत दादा की पार्टी के मेंबर थे, मतलब कुछ तो एक मानवता के नाते आप उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देते। आपकी अपने एलाई के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी संवेदना नहीं है। मैं जो हुआ वो दुखद है, लेकिन जो हुआ उसने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के परखच्चे उड़ा दिए। सबसे पहले तो बाबा सिद्दीकी जी जो थे वो काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड लीडर थे, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस उनके सबसे ही अच्छे संबंध थे। कोविड के समय पे उन्हें और जीशान ने इतना अच्छा काम किया था, तो दुख हुआ जब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर उसी के साथ साथ दिखाता है कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में, पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, Y कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी, फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूँ कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। आप महिलाओं पे अत्याचार देख लीजिए, आप बढ़ती हुई कानून व्यवस्था को देख लीजिए। आप कहते हैं कि हमने अक्षय शिंदे को ठोक दिया तो अब लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक हो गई। क्या हुआ? आप ही के अलायंस पार्टनर के एक इम्पोर्टेंट लीडर थे और बीचों बीच उनकी मौत हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं याद दिलाना चाहूंगी, सलमान खान के घर के बाहर भी इस तरीके की फायरिंग हुई थी, और अब कोई कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये गैंग, वो गैंग की बातचीत चल रही है। तो क्या हो गया हमारे स्टेट इंटेलिजेंस को? क्या हो गया हमारी मुंबई पुलिस को, जो दुनिया भर में मानी जाती है, मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर जो दुनिया भर एक्नॉलेज करता है? आपने महाराष्ट्र को यहाँ पे लाकर छोड़ दिया है, जहां पर ना कानून व्यवस्था है, जहां ना न्याय व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर संजय राउत ने क्या कहा है, छगन भुजबल ने क्या कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है, आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है। उनका डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा, दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। बिल्कुल, हमें इसमें बहुत दुख है। ये गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता, दोनों की हत्या हुई है, और वो भी पुलिस को मालूम था। वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही हैं। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? ऐसे सिर्फ सिक्योरिटी देकर कुछ होने वाला नहीं है। सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए। अगर कोई धमकी देता है तो उसके पीछे भी जाकर जो है बंदोबस्त करने की आवश्यकता है। मुंबई पुलिस का नाम जो है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के साथ लिया जाता है, महाराष्ट्र पुलिस का नाम गर्व से लिया जाता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि नाम खराब ना हो, जल्द से जल्द पुलिस जो है कड़ाई से कार्रवाई करे।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।